महाराष्ट्र में हुकूमत साजी का मामला, शिवसेना सुप्रीम कोर्ट से हुई रुजू। सदराज की मंजूरी के खिलाफ शिवसेना ने दाखिल की अर्जी, गवर्नर के फैसले को किया चैलेंज। शिवसेना की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत। सदराज के नफाज के साथ ही सियासी गहमा गहमी मजीद तेज। एनसीपी शिवसेना निस्फ मुद्दत के लिए वज़ीर आला की कुर्सी पर हो सकती है विराजमान, जराये के हवाले से खबर। जयपुर में मौजूद कांग्रेस अरकान असेंबली की मुंबई में मीटिंग आज 12 बजे। अरकान चार्टर्ड प्लेन से होंगे रवाना, करीब 44 अरकान जाएंगे मुंबई। ये मोदी का ब्राजील दौरा, 11वीं ब्रिक्स समिट में करेंगे शिरकत। समिट में ब्राजील, चीन और साउथ अफ्रीका जैसे ममालिक के सरबराहान होंगे मौजूद। पीएम मोदी छठी मरतबा कर रहे हैं शिरकत। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आरटीआई एक्ट के तहत आएंगे या नहीं, आज सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला। 5 रुकनी जजों के बेंच के दरमियान सीजेआई रंजन गोगोई दोपहर 2 बजे सुनाएंगे फैसला। सुप्रीम कोर्ट में 13 से 15 नवंबर के दरमियान काफी अहम फैसले मुतवक्कर। रफाल सौदा, सबरीमाला में ख्वातीन का दाखिला और आरटीआई पर सुनाया जाएगा फैसला। सीजेआई रंजन गोगोई 17 नवंबर को हो रहे हैं अपने ओहदे से सुबकदोश। पीएमसी बैंक से मुतय्यना मिकदार पैसा निकालने का मामला, आज आरबीआई को बॉम्बे हाई कोर्ट में पैसा निकालने के मुतय्यन करदा मिकदार पर देना होगा जवाब। दिल्ली की फजाई आलूदगी में आज इजाफे का अंदेशा, हुकूमत के एयर क्वालिटी मॉनिटर ने कहा है कि दर्जा हरारत में कमी, हवाओं की रफ्तार और दीगर मुश्किलात की वजह से आज दिल्ली की फजाई आलूदगी में हो सकता है इजाफा। कर्नाटक के नाअहल करार दिए गए अरकान असेंबली पर आज सुप्रीम कोर्ट का आएगा फैसला। कांग्रेस और जेडीएस के 17 नाअहल करार दिए गए अरकान असेंबली ने गवर्नर के आर रमेश के जरिए नाअहल करार दिए जाने के खिलाफ किया था सुप्रीम कोर्ट का रुख। कर्नाटक ज़िमनी इंतखाबात के लिए कांग्रेस आज जारी कर सकती है अपने उम्मीदवारों की दूसरी फहरिस्त। नाअहल करार दिए गए अरकान असेंबली पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद होगी कांग्रेस उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी। दिल्ली में वकला का एहतजाज जारी, 2 नवंबर को पुलिस और वकला के दरमियान मारपीट और पुरतशद्दुद झड़प के खिलाफ दिल्ली में वकला कर रहे कामकाज का बाइकआउट। आईएनएक्स मीडिया केस पे चिदम्बरम की अदालती तहवील आज हो रही है खत्म, दिल्ली की एक अदालत में होगी समाअत। ऑनलाइन शॉपिंग साइट अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के खिलाफ आज ताजरीन करेंगे एहतजाज। ताजरीन की यूनियन CAIT ने पूरे मुल्क में एहतजाजी मार्च और धरने का किया है ऐलान। वेस्टलैंड केस पर समाअत आज, क्रिश्चियन मिशेल की जमानत की दरख्वास्त पर ईडी और CBI से दिल्ली हाईकोर्ट में मांगा है जवाब। श्रीनगर में 14 से 16 नवंबर के दौरान तेज बर्फबारी की पेशन गोई। बर्फबारी की पेशगोई के पस मंजर में हाई अलर्ट, DC श्रीनगर ने मुतल्लिका महकमों को किया हाई अलर्ट। DC श्रीनगर ने एक मीटिंग में तैयारियों का भी लिया जायजा। उड़ीसा असेंबली का सरमाई इजलास आज से शुरू, सरकार को घेरने के लिए अपोजिशन तैयार, पुलिस ने सिक्योरिटी का लिया जायजा। बर्तानिया के प्रिंस चार्ल्स का 2 दिनों का हिंदुस्तान दौरा आज, मार्केट का इस्तेहकाम, माहौलियात की तब्दीली और दीगर मसाइल पर करेंगे बातचीत। बिहार के जिला कैमूर में आपसी इंतशार ने खींचा जंग का मंजर, उड़ाई में 18 अफराद जख्मी, 9 अफराद को लगी गोली। मुजफ्फरपुर में इस्मत रेजी के मुल्जिम प्रोफेसर के घर पर तलबा का हमला, जबरदस्त हंगामे के बीच पुलिस ने प्रोफेसर को किया गिरफ्तार। प्रोफेसर शीतल प्रसाद ने अपने ही तालिबा से इस्मत रेजी का है इल्जाम। बाड़मेर बलोत्रा में कपड़े की दुकान में लगी आग, लाखों का सामान जलकर खाकस्तर, पटाखे की चिंगारी से लगी थी आग। राम मंदिर ट्रस्ट मामले पर दावेदारी तेज, अखाड़ा परिषद ने कहा कि योगी भी हों ट्रस्ट में शामिल। विश्व हिंदू परिषद ने कहा सियासी हस्तियां नहीं हों ट्रस्ट में शामिल। कार सेवकों पर दर्ज मुकदमों को वापस लेने की मांग, हिंदू महासभा के स्वामी चक्रपाणी ने वज़ीर आज़म को लिखा खत कि सभी केस वापस लिए जाएं। चीन ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास बनाए ट्राइबल विलेज, हिंदुस्तानी सिक्योरिटी भी मुस्तैद। चीन ने बनाए हैं 30 मॉडर्न विलेज।
बरतानिया के प्रिंस चार्ल्स का 2 दिनों का हिंदुस्तान दौरा आज। मार्केट के इस्तेहकाम, माहौलियात की तब्दीली और दीगर मसाइल पर करेंगे बातचीत। इंडो अमेरिकन मुश्तरका फौजी मश्क आज से विशाखापट्टनम में 9 दिनों तक होगी मुश्तरका मश्क। 1200 हिंदुस्तानी जाबाज और 500 यूएस फौजी लेंगे हिस्सा।